जीवन के इस विराट रंगमंच पर प्रतिदिन एक नवीन दृश्य हमारे सम्मुख आता है। कभी कोई अपना चुपचाप हमसे विदा ले लेता है, तो कभी कोई अनजाना हमारी आत्मा के सबसे निकट आकर बैठ जाता है। कभी जो वस्तु प्राणों से भी अधिक प्रिय प्रतीत होती थी, आज उसकी स्मृति भी भारी पड़ती है। और जो कल तक नीरस था, वही आज हमारे उत्साह का केंद्र बन जाता है। हम देखते हैं और फिर अनजाने में उस पर पर्दा डाल देते हैं, क्योंकि परिवर्तन को अपनाना सरल नहीं होता। पर क्या कभी आपने ठहर कर यह प्रश्न किया है, आखिर यह सब होता क्यों है? मैंने भी स्वयं से पूछा, क्या यह परिवर्तन केवल मेरे जीवन तक सीमित है, या समूचा ब्रह्मांड भी इसी अदृश्य धारा में बह रहा है? जब हम आकाश की ओर दृष्टि उठाते हैं, तो जो तारे हमें टिमटिमाते दिखते हैं, उनमें से कई तो लाखों वर्ष पूर्व ही बुझ चुके होते हैं। उनकी अंतिम किरणें अब हम तक पहुंच रही हैं। अर्थात हम ब्रह्मांड में अतीत को देख रहे हैं, न कि वर्तमान को। ब्रह्मांड की हर रचना निरंतर परिवर्तनशील है। ग्रह अपनी धुरी पर घूमते हैं, आकाश गंगाएं एक दूसरे में विलीन होती हैं, और स्वयं समय स्पेस टाइम के जाल में खिंचता और मुड़ता रहता है। परिवर्तन इस सृष्टि का मूल स्वभाव है, इसकी अंतर्ध्वनि है। तो फिर सोचिए, जब यह अनंत ब्रह्मांड भी हर पल बदलता रहता है, तो हम अपने छोटे से जीवन में स्थिरता की आकांक्षा क्यों करते हैं? अब मैंने अपनी दृष्टि अपने भीतर मोड़ी, अपने शरीर के रहस्यमय संसार में प्रवेश किया। मेरा शरीर मुझे क्या सिखाता है? आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बताता है, हमारा शरीर हर क्षण स्वयं का पुनर्निर्माण कर रहा है। हर दिन 30 से 50 हजार कोशिकाएं नष्ट होती हैं और उतनी ही नवीन जन्म लेती हैं। हर 7 से 10 वर्षों में हमारा संपूर्ण शरीर एक नवीन कोशिका समूह से निर्मित हो चुका होता है। यहां तक कि हमारे मस्तिष्क में भी प्रत्येक दिन लगभग 700 नवीन न्यूरॉन्स जन्म लेते हैं। वे न्यूरॉन्स जो हमारे चिंतन, स्मृति और भावनाओं के आधार स्तंभ हैं। तो स्वाभाविक है, हमारे विचार, हमारी रुचियां, हमारे संबंधों की गहराइयां भी अनिवार्यतः बदलती रहेंगी। जैसे नया फोन आने पर पुराना फोन धीमा लगने लगता है, वैसे ही नए न्यूरॉन्स पुराने संबंधों की तरंग नहीं पकड़ पाते। भैया, जब मेरी पत्नी मुस्कुराकर कहती हैं, तुम बदल गए हो, तो मैं भी हंसकर सोचता हूं, प्रिय, जब मेरा शरीर और मस्तिष्क बदल चुका है, तो भावनाएं भी नए स्वरूप में ढलेंगी ना। अब मैंने इस रहस्य को भावनाओं और मनोविज्ञान के दृष्टिकोण से भी देखा। हमारे प्रेम, हमारी घृणा, हमारा आकर्षण, ये सभी हमारे हार्मोनल तरंगों से संचालित होते हैं। जब हम किसी से गहरे जुड़ते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन अर्थात लव हार्मोन का स्राव बढ़ता है। जब दूरी आती है, आघात पहुंचता है, तो कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन सक्रिय हो जाता है। समय के साथ परिस्थितियां बदलती हैं, हार्मोन संतुलन बदलता है, और हमारे रिश्तों की केमिस्ट्री भी स्वाभाविक रूप से परिवर्तित होती जाती है। भैया, पहले जिनके बिना नींद नहीं आती थी, आज उनके मैसेज देखकर भी हम मोबाइल उल्टा कर देते हैं। अब मैंने चेतना के धरातल पर इस परिवर्तन को समझा। चेतना स्वयं तरंगों का महासागर है। विचार और भावनाएं एक एक तरंग बनकर उठती और गिरती हैं। विज्ञान इसे ब्रेन वेव्स कहता है। बीटा वेव्स जागरूक चिंतन के समय, अल्फा वेव्स शांत विश्राम की अवस्था में, थीटा वेव्स स्वप्निल चेतना में, डेल्टा वेव्स गहन निद्रा में। जब चेतना एक अवस्था से दूसरी में प्रवाहित होती है, तो हमारे दृष्टिकोण, हमारे संबंध भी उसी के साथ बदलते हैं। जैसे रेडियो स्टेशन बदलने पर नया गीत सुनाई देने लगता है, वैसे ही चेतना की फ्रीक्वेंसी बदलते ही हमारे जीवन के सुर भी बदल जाते हैं। भैया, कभी कभी दोस्त वही रहते हैं, बस हमारे रेडियो स्टेशन बदल जाते हैं। अब प्रश्न उठता है, तो फिर स्थायी शांति कैसे प्राप्त हो? उत्तर सहज है, वर्तमान में जियो, अतीत को ससम्मान विदा करो, उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो, पर उसे अपने वर्तमान पर बोझ मत बनने दो। वर्तमान ही शुद्धतम सत्य है, वर्तमान ही ध्यान का मूल है, वर्तमान ही जीवन का सर्वश्रेष्ठ विज्ञान है। भैया, अगर हम पुराने व्हाट्सएप संदेशों में खोए रहेंगे, तो नए नोटिफिकेशन कैसे देख पाएंगे? जैसे सूर्य प्रतिदिन नवीन आलोक बिखेरता है, वैसे ही हमें भी प्रतिदिन अपने जीवन को नवजीवन देना चाहिए। हर दिन को नवजात शिशु की तरह देखो, हर संबंध को नए दृष्टिकोण से अपनाओ।
हर अनुभव को नवपृष्ठ की तरह पलटो। जब आप वर्तमान में उतरेंगे तो जीवन एक दिव्य नृत्य बन जाएगा, जहां न बिछोह का विषाद होगा, न मिलन का गर्व। आप बस एक मौन साक्षी बनकर इस परिवर्तनशीलता के महासागर में स्वतंत्रता से तैरते रहेंगे, आनंद में, कृतज्ञता में। जीवन का नियम अत्यंत सरल है, छोड़ो, बहो, मुस्कुराओ, क्योंकि परिवर्तन ही इस अस्तित्व का सबसे मधुर गीत है।